नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। हमने किसान आंदोलन का टॉपिक शुरू किया था, थोड़ा मोटा मोटा लिख दिया है मैंने, एक बार का रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आज तो शुरुआत हुई थी कि बिजोलिया में 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, लाटा और कुमता। ये बहुत ही खतरनाक कर था। खड़ी फसल के ऊपर कर का निर्धारण, बेगार प्रथा, बिना कुछ धन दिए फ्री में काम करवाना। देखो ये अभी मैं आपको पिछले रिव्यू वाले कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा आज, ताकि आपके ध्यान में आए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। आपके 80% तो टेंशन ऐसे ही खत्म हो जाएगी आज। देखो, चौरी कर लगाया था कृष्ण सिंह ने, तलवार बंधाई लगाई थी पृथ्वी सिंह ने। धाकड़ जाति के किसान ज़्यादा थे और कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र ने इसको राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया। फिर आगे हम बात करते हैं तो 1897 में साधु सीताराम दास के द्वारा इस किसान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ करते समय इन्होंने दो व्यक्तियों को भेजा था आपके पास, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा अभी आप देखोगे कि सीधा पूछेंगे नानजी पटेल और ठाकरे पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है। फिर यहाँ देखो 1916 में विजय सिंह पथिक का आगमन, 17 में ऊपरमाल पंच बोर्ड, और मैंने आपको बताया था किसान सभा, कल वाला जो वीडियो देखा था, किसान सभा का भी गठन हो गया था। 1919 विजय सिंह पथिक जी का वर्धा दौरा, आपके सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ होते हैं। 1919 में वर्धा से वो क्या करते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। बहुत ही मोस्ट पॉइंट है ये, सारे पथिक ही पथिक हो जाएगा ये। फिर 1919 में वर्धा में उन्होंने राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला। 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने इस मुद्दे को उठाया था और 1919 में ही बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ था। ये पहला गठन था आपके किसी आयोग का। 1920 मोस्ट है, नागपुर अधिवेशन में गांधी जी का आशीर्वाद मिला था। 1922 में रॉबर्ट्स हालैंड आयोग बना था। तो दो आयोग आपको ध्यान रखने, ये दोनों बने थे, ठीक है। 27 में विजय सिंह पथिक जी इस किसान आंदोलन से हो गए थे अलग। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 16 में आए और 27 में अलग, लगभग कितने वर्ष? 11 वर्षों तक इन्होंने नेतृत्व किया। ये आने वाले समय का क्वेश्चन होगा आपके, देख लेना। फिर 1927 में नेतृत्व किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा ने किया। 1931 में जमनालाल बजाज ने किया। 1941 में राघवाचारी और किसानों के बीच समझौता हुआ और जय हिंद और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ यह किसान आंदोलन क्या हो गया भाई? समाप्त हो गया, ठीक है। आज आपके लिए एक बुक लेके आया हूँ। मैं आपको बताता भी हूँ कि रिव्यू जो बुक है वो आप यूज़ करें, तो आप देखेंगे कि पहले तो मैं आपको बताता हूँ, सुने ध्यान से। मेरी क्लासें जो ले रहे हैं उनको इसकी आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे नोट्स हमेशा अपडेट रहते हैं। नो डाउट, चाहे कोई सी भी लो, मैं सारे इनको कवर करके चलता हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में से जो नया पॉइंट मिले मैं उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेता हूँ। तो आप अगर ईमानदारी से क्लास ले रहे हो तो आपके काफ़ी कुछ समस्याएं हल हो गई, ये मान के चलें। अभी आज तक के जो आए हुए क्वेश्चन है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से है, देखो आप कितना कचरा याद करते हो और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये अंतर आपको जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम कितना पढ़ते हैं इसके बारे में मैंने आपको बहुत मोटी मोटी सी बताई है, कुछ और भी बताया एक्स्ट्रा जो कल की क्लास में आपके है। अब यहाँ से देखना, शुरुआत देखो, यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या आया है? ये आया पटवारी के अंदर। सन 1903 में किसान अपने जागीरी क्षेत्र में चौरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह में देना होता था। ये चौरी कर किसने लगाया? ये देखो नाम आपको दिख गया होगा, इसमें है 2 नंबर। किसने लगाया था? ये देख लो, पृथ्वी सिंह, सॉरी कृष्ण सिंह। सारे पॉइंट आपके यहाँ से मिल जाएंगे आपके। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोटी मोटी चीज एग्जाम में पूछी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन था, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? आपको दिख रहा होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन से? विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, जमनालाल बजाज या अर्जुन लाल सेठिया। नो डाउट आपको पता है, प्रणेता आपके सबसे मोस्ट थे, आपके वो पता ही होगा, ये विजय सिंह पथिक थे। साधु सीताराम दास होता अगर ऑप्शन में तो मामला खराब हो जाता, फिर मानकर ये छोड़ो, अभी सिर्फ बिजोलिया। ये देख लो, किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916 और 17 में की गई थी, इस गठन का संबंध किस किसान आंदोलन से? ये रही किसान पंचायत, कल भी मैंने आपको बता दिया था 1917 बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है।
फिर यहाँ आ जाओ बिजोलिया का अगला क्वेश्चन। बिजोलिया की जनता पर चौरी कर किसने लगाया? वही आ गया राव कृष्ण सिंह। नो डाउट 50 बार क्वेश्चन आएगा, ये एक बार ही नहीं आएगा। आगे चलते जाएं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार। आपको दिख रहा होगा, ठीक है? नहीं दिख रहा है तो मैं बोल ही रहा हूं, आप सुनते रहो। फिर आगे चलते हैं, ये कुछ गलतियां मेरी सुधारी हुई हैं। बिजोलिया आंदोलन की दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण था चौरी कर। मैंने कहा था ना एक बार तो समझौता हो गया था, लेकिन चौरी कर से ये वापस शुरू हो गया। अगर आप मेरी पहली क्लास अगर आपने देखी है तो मैंने ये बता रखा है आपको उसमें, ठीक है? राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? बिजोलिया। कल मैंने बता दिया था इसके बारे में आपको। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? मैंने आपको कल ही बताया था क्लास में कि ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया था। ये आप देख लो, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, प्री बीएड के एग्जाम में 2012 में भी आ चुका है। धाकड़ जाति के किसान इसमें सबसे ज्यादा थे। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया। यहां आपको ध्यान रखना है, पहला जो किसान आंदोलन, अकॉर्डिंग किसान आंदोलन की बात करें तो पहला जाट किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1880 में, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपके उसमें बिजोलिया हो गया था। अन्यथा राजस्थान का पहला जो आंदोलन है वो 1880 में जाट किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। पहला जो हुआ था वो 1880 में हुआ था। आज पढ़ेंगे उसके बारे में। आगे देखें, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? नो डाउट आपको पता है, मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ के अंतर्गत ही आता था आपके बिजोलिया। अगला है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अब देखो वहां पे प्रणेता किसका नाम दिया था? विजय सिंह पथिक, क्योंकि साधु सीताराम दास ऑप्शन में नहीं थे, तो यहां हो गया साधु सीताराम दास। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार होते हैं कई क्वेश्चन। वर्तमान राजस्थान के किसान किस आंदोलन से मुख्य रूप से प्रभावित है? बिजोलिया से ही होंगे, सबसे बड़ा यही था। 1916 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया? विजय सिंह पथिक। ये रहा 1916। 16-17 में विजय सिंह पथिक आ गया था, कोई डरने की बात नहीं है। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया, पटवारी 2011। कहाँ दिया था आशीर्वाद? यहीं पे कहीं पे दिया था। गांधी जी कहाँ गए? ये रहे, नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने क्या दे दिया था? आशीर्वाद। मैंने कहा इसको याद करा आप अच्छी तरह। अच्छा ये देखें, अगला क्वेश्चन जो है वो आया राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर कि निम्न में से कौन बिजोलिया आंदोलन से संबंध नहीं है? पहले तो संबंधित आपके सामने पढ़े हैं तीनों। साधु सीताराम दास बिल्कुल है, विजय सिंह पथिक है, माणिक्यलाल वर्मा है, गोविंद राम नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार सीधी सी बात है, गोविंद राम नहीं है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ये सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में आया है 2014-2011, और भी कई एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है बिजोलिया। फिर अगला क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन के दौरान स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा का संस्थापक कौन था? विद्या प्रचारिणी सभा आ जाए, कुछ भी आ जाए, विजय सिंह पथिक ही रहेगा इसमें मेन करता धरता। और ये लीजिए भाई, ठीक है। हाँ, एक ये रह गया, नानजी व ठाकरी पटेल का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है? ये रहे आपके दोनों नाम, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, दोनों का संबंध किससे हो जाएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन से। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र ने बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया? कौन सा था आपके? प्रताप। आज तक के क्वेश्चन ये इतने आए हुए हैं एग्जाम में। तो पल्ले क्या पढ़ा आपके? पल्ले ये पढ़ा है कि प्रत्येक टॉपिक होता है, उसके 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, और यही क्वेश्चन घूमते फिरते रहते हैं। बाकी टॉपिक तो हम सारे पढ़ते हैं, कुछ क्या क्वेश्चन संबंधित आ जाते हैं। तैयारी तो हमारी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये 15 क्वेश्चन हर टॉपिक के हमें याद होने चाहिए भाई। जिस दिन आप हर टॉपिक के ये 15-20 क्वेश्चन जो है ना, ये जब याद कर लोगे ना, नो डाउट आप किसी भी एग्जाम में जहाँ जीके रहेगा राजस्थान का, चाहे आरएएस कर लो आप नहीं अटकोगे भाइयों। थोड़ा आप तैयारी का स्तर अपने आप पे एक तो ना बोझ मत डाला करो, जीके कुछ नहीं है। आपने इतना पढ़ा, आपको पता है कि मोटा मोटा जो क्वेश्चन है वो बार बार वो रिवीजन हो रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, देखो बिंदुलाल भट्टाचार्य, ये आया हुआ क्वेश्चन है, नो डाउट इसमें नहीं है, लेकिन ये आ चुका है। 2012 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी पहले, और 2012 से लेकर आज तक जितने भी एग्ज़ाम आरपीएससी कराए या कोई भी करवाए, हमारी ड्यूटी आती है, और हमारी ड्यूटी आती है तो नो डाउट वो पेपर हमारे ध्यान में रहता है। और मैं तो इससे जुड़ा हुआ हूँ, तो हर क्वेश्चन मेरे ध्यान में रहता है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आया हुआ है।
तो इसमें नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है बिंदुलाल भट्टाचार्य वाला भी आया हुआ है, रॉबर्ट्स हालैंड आयोग भी आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ना 2, ये आप राजस्थान के प्रमुख संस्थान और पत्रिकाओं में जाओगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको राजस्थान केसरी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था, वर्धा से होता था। कौन करता था? विजय सिंह पथिक। 1 साल तक की बात है। या राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की। फिर एक पॉइंट आप और याद करोगे, राजपूताना सेवा संघ। चलिए बताइए, पिछली क्लास में बताया था मैंने, राजपूताना सेवा संघ की जो स्थापना थी वो केसरी सिंह बारठ के द्वारा की गई थी। तो भाई मोटा मोटा आपके सामने है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ये आपके मेन पूरा का पूरा आंदोलन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज हम आगे के आंदोलन पढ़ेंगे। तो चलिए मिटा दूं इसको, आज आगे बढ़ें। थोड़ा सा ध्यान रखें भाई, रिव्यू वगैरह की थोड़ा देखें, आप देखते रहें, आपका डर निकल जाएगा भाई। जीके कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, हर चीज़ याद करने की नहीं होती है। जीके अथाक पड़ा है, आप कितना याद करोगे कम ही रहेगा हमेशा। इसलिए पहले बेसिक क्लियर करो, और बेसिक क्लियर है तो नो डाउट आपके क्वेश्चन क्लियर। अगले किसान आंदोलन में मैं सीधे आपसे प्रश्न करता हूं, आप तो उत्तर देखें अपने दिमाग में देते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या आता है वो ध्यान से सुन लेना भाई। नंबर 1 आता है ट्रेंच आयोग का संबंध। ट्रेंच आयोग का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है? भाई इस किसान आंदोलन के 3 प्रश्न याद करने हैं आपको। ऑल ओवर ही 3 ही क्वेश्चन है, 3 से चौथा क्वेश्चन इसमें नहीं होगा। तो पहला कौन सा किया? ट्रेंच आयोग का गठन या ट्रेंच आयोग का संबंध किससे? दूसरा देखना। नंबर 2 रूपा जी व कृपा जी। रिकॉर्ड तोड़ क्वेश्चन आएगा भाई, रिकॉर्ड तोड़। आप देखें ना रिव्यू के अंदर कम से कम ये 50 बार आया हुआ है। रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? और तीसरा बोल्शविक समझौता जो किसानों के और अनूप सिंह के मध्य हुआ, यह समझौता राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? उत्तर बताओ देखें। अगर इसका उत्तर बता दिया तो ये किसान आंदोलन पूरा, इससे ज़्यादा इस किसान आंदोलन में और कुछ भी नहीं है। तो तीनों का ही उत्तर एक ही होगा, बेगू। बेगू किसान आंदोलन। देखिए बेगू किसान आंदोलन ये समाप्त है, समझ रहे हो मेरी बात? इससे के अलावा कोई क्वेश्चन इस किसान आंदोलन का नहीं आता। इस किसान आंदोलन के 3 क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको और विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। लेकिन जैसे ही आपके बेगू किसान आंदोलन आए, एक तो ट्रेंच आयोग का आना चाहिए ध्यान में। ट्रेंच आयोग का संबंध, इस ट्रेंच का नाम ही कहीं आ जाए ना तो चले जाओ बेगू, ये वहाँ का अधिकारी फेमस यही था आपके। तो ट्रेंच आयोग का जो संबंध पूछ ले आपसे, या बोल्शविक समझौता, या आपसे पूछ ले रूपा जी और कृपा जी का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है, नो डाउट ये हो गया आपके बेगू किसान आंदोलन। इतना हो गया ना, हो गया आंदोलन तो पूरा है भाई, ये किसान आंदोलन पूरा। अब इसकी व्याख्या आप करते रहो, करना है जैसे, और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़ते रहो, लेकिन मेरी गारंटी है इन 3 क्वेश्चन के अलावा इस बेगू किसान आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलें, अब सन वगैरह है वो पढ़ते रहो आप। चलिए, ये किसान आंदोलन यहीं पे समाप्त है। अब मैं थोड़ा इसका विस्तार से आपको बता देता हूँ। जैसे ही बेगू किसान आंदोलन नाम आई, ये 3 क्वेश्चन हमारे याद ध्यान में रहना चाहिए। देखिए बेगू किसान आंदोलन का प्रारंभ 1921 में हुआ था, ठीक है, और ये 23 तक चला था। 2-3 साल की कहानी है पूरी। बेगू किसान आंदोलन जिसका प्रारंभ हुआ था 1921, मिलाने में कई बार दे दे 4 तो आपके ध्यान में रहे। इस किसान आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था मेनाल से। अब मेनाल एक जगह है, आपको पता है, मेनाल जलप्रपात भी आपने पढ़ा होगा, भीलवाड़ा, ठीक है। बेगू उस समय आपको ध्यान रखना है भाई, भीलवाड़ा में आता था, अभी वर्तमान में चित्तौड़ में है।
इतने ध्यान के लिए रह जाए ऐसा नहीं पूछेंगे अभी कहाँ है ये वो, ऐसा कुछ नहीं आता एग्जाम में। तो मेनाल से इस किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ये बड़ी बात है। ठीक है, आने लायक क्वेश्चन है आगे के, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अलग भी तो आते हैं ना रिवीजन के अलावा। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान के किस स्थान से नहीं मेनाल से कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो आप कहोगे बेगू। कारण बताऊं, यहीं पे याद कर लेना। एक किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था मातृकुंडिया से, रासमी जगह है मातृकुंडिया चित्तौड़, और यहां से जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था ना भाई, उस किसान आंदोलन के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ही आंदोलन, हालांकि मैं एक ही आंदोलन आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये 2 पॉइंट आप एक साथ अभी लिख लोगे। एक साथ लिखने से बेनिफिट क्या मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होगे। 2 जगह अलग अलग पढ़ते हो, उसी चीज़ को आप एक जगह जब पढ़ लोगे ना तो याद हो जाएगी, दोनों में तुलना हो जाएगी। भाई मेनाल से कौन, बेगू, मातृकुंडिया से कौन, एक की। इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2 जगह अलग अलग पढ़ते हो, एग्जाम में जाते ही कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अभी एक जगह रहेगा ना तो कोई समस्या नहीं। तो आप मातृकुंडिया से देख लेना, एक ही आंदोलन, वो मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। हमने पठार पढ़े थे तभी बता दिया था मैंने आपको। पठार में भी आप भोमट का पठार अगर आपने पढ़ा है, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भोमट का जो पठार है उस एरिया में ये आंदोलन हुआ था, एक ही आंदोलन, इसलिए इसको कहते हैं भोमट आंदोलन। ठीक है, दोनों का 3 पॉइंट आप यहीं पे आप याद करोगे। मोतीलाल तेजावत ने चलाया था, लिख लेना इस चीज़ को। तो मेनाल से शुरू हुआ बेगू, मातृकुंडिया से हुआ एक ही। ये मोस्ट है, ये आता है बार बार एग्जाम में। और उस समय क्या होता है, ये जगह दी होती है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसको आप याद करोगे भाई। चलिए, अब हुआ क्या, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी इसकी है नहीं। 1922 में यहाँ के बेगू के जो सामंत थे जिनका नाम था अनूप सिंह, तो अनूप सिंह जी और किसानों के बीच में एक समझौता हो गया और इनकी मांगे इन्होंने लगभग मान ली। किसने, अनूप सिंह ने। लेकिन जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को इस बात का पता चला कि भाई मेरी बिना राय के एक समझौता हो गया है, तो उस मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी ने इसको क्या, तो फतेह सिंह जी ने क्या किया, फिर इस समझौते को कैंसिल कर दिया, है ना। वो फतेह सिंह जी मैं भूलिए गया, तो वो चेतावनी रथ सुंगटिया वाले वो फतेह सिंह जी वही हैं, ये फतेह सिंह जी। तो फतेह सिंह जी ने फिर क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया और इसको संज्ञा दी बोल्शेविक समझौता। अब ये रूस में एक समझौता हुआ था और कुल मिला के ये समझौता जो है ना वो कैंसिल हो गया था। इसकी व्याख्या में जाने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी कि सर बोल्शेविक समझौता क्या था और क्या नहीं था। तुम्हें क्या करना लेना देना है, तुम्हारे अगर सिलेबस में है तो पढ़ लेना, अन्यथा फालतू का कचरा कभी मत जाओ कि अब सर्च करो ये है क्या। ये बाद की बातें हैं, सिलेक्शन के बाद। तो आपको इतना याद रखना है कि बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देकर आपके इसको क्या कर दिया गया था, आपके निरस्त कर दिया गया था। अब है भाई 3 जुलाई, आखिरी पॉइंट में आ गए अपन। 3 जुलाई जब ये आंदोलन समाप्त हो गया था, कब हुआ था, 23 में, तो ये 23 में समाप्त हो गया था। इस दिन क्या हुआ था, गोविंदपुरा गांव में, गोविंदपुरा गांव, इसको हम कह सकते हैं गोविंदपुरा कांड, ठीक है, चित्तौड़ में। गोविंदपुरा गांव के अंदर होता क्या है, किसानों की पंचायत चल रही थी, सभा चल रही थी, और आपके सीधा सा अंग्रेजों के द्वारा गोली चलाई गई और 2 व्यक्ति इसमें वीरगति को प्राप्त हुए, रूपाजी और कृपाजी, रूपाजी और कृपाजी। ये लीजिए, ये कहानी समाप्त इस किसान आंदोलन की, ठीक है, रूपाजी और कृपाजी, ठीक है। अब कुछ समय के लिए आपके विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया, ये वो और एक्स वाई जेड ये सब फालतू की बातें हैं। विजय सिंह पथिक का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ किससे आएगा, उसी से, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो फालतू का कचरा नहीं है, इतनी सी चीज़ें हैं। बेगू किसान आंदोलन आपके समाप्त। आप वापस देखना, बेगू किसान आंदोलन इसका प्रारंभ हुआ था आपके कब, 1921 में। कहाँ से हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये मेनाल, कहाँ से हुआ था, आपके मेनाल से, ठीक है। और मातृकुंडिया से कौन सा हुआ, मातृकुंडिया से हुआ था आपके एक ही आंदोलन, है ना। एक ही आंदोलन मैंने मिटा दिया शायद, एक ही आंदोलन हुआ था। और ये सन 1 के चक्कर में मत पढ़ना कभी भी, सिर्फ इतना ध्यान रखना, बोल्शेविक समझौता, अनूप सिंह, किसानों के मध्य। अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिवीजन जब आप मारो तो देखना कि अनूप सिंह और किसानों के मध्य हुए समझौते पर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह का क्या रुख था। ये आया हुआ है, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह का क्या रुख था। तो सीधा सा कह देंगे समझौता निरस्त कर दिया, समझौते की शर्तें लागू नहीं की गई, समाप्त, क्लियर।
छोटे छोटे आंदोलन 2-2 प्रश्न, पता नहीं आप घबराते क्यों हो जीके से। अगला किसान आंदोलन का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है भाई, मैं सीधा बता देता हूं, आप पहले उस पर अपना ना पूरा ध्यान दो। एग्जाम में पूछा क्या जाता है, सीधा पूछते हैं आपके नानक भील का संबंध, नानक भील का संबंध राजस्थान के किस आंदोलन से है। क्योंकि यहाँ पे नाम भील आ जाता है ना, तो हम ज़्यादातर क्या है जनजातियों वाले आंदोलन में चले जाते हैं, तो आपको जनजाति के आंदोलन में नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है नानक भील का जो संबंध है वो है आपके बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी जिसको बरड़ किसान आंदोलन कहते हैं। इसका तो यही क्वेश्चन आया है आज तक, इसकी व्याख्या तो हम बाद में करते रहेंगे। अभी आपको क्या याद रखना है, नानक भील का संबंध है किससे, बूंदी किसान आंदोलन से। अगर ये याद है तो ये मान के चलो आपके बूंदी का ये जो किसान आंदोलन है ये समाप्त हो चुका है। अभी आपके लिए इसकी एक्स्ट्रा जो बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बूंदी की अगर मैं बात करूँ तो बूंदी के फेमस नेताओं में एक नाम आता है नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा। भाई इसको आप मोस्ट कर देना, कोई पेपर बनाने वाले मेरे को लगता है शर्मा जी हैं, तो बार बार इसके क्वेश्चन आ रहे हैं नैनूराम शर्मा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नैनूराम शर्मा जी को याद नहीं किया गया है, तो अभी हमें भी याद करना पड़ेगा। थोड़ा प्रजामंडल में चलें, चलिए बताइए मुझे। नैनूराम शर्मा के द्वारा सबसे पहले 1934 में एक प्रजामंडल स्थापित किया गया था जिसका नाम था हाड़ौती प्रजामंडल, सही है ना। फिर 1938 के अंदर इन्होंने फिर स्थापित किया कोटा प्रजामंडल। तो इस हाड़ौती क्षेत्र के फेमस नेताओं में नैनूराम शर्मा रहे थे। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए गुरुजी बूंदी कहाँ गई, तो गुरुजी बूंदी की स्थापना 1931 कांतिलाल, याद हो गया वापिस, किसके द्वारा, कांतिलाल के द्वारा। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन न तो गाइडों से मिलेंगे न किताबों से मिलेंगे, वो आपके यहाँ पे रहते हैं। अब आपको पूछ ले हाड़ौती सेवा संघ के द्वारा बरड़ किसान आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया, इस हाड़ौती सेवा संघ के का संबंध किससे है, तो आपको उत्तर करना है नैनूराम शर्मा। हाड़ौती में कुछ भी क्वेश्चन बने, मेरा आज तक का अनुभव यही कहता है कि हाड़ौती सेवा संघ, हाड़ौती प्रजामंडल, ऐसा कोई भी क्वेश्चन बने उत्तर में हमेशा आपके कौन आ जाता है, नैनूराम शर्मा ही आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था अभी पीछे एग्जाम में कि बरड़ आंदोलन को राजनीति आपके ऊंचाई की ओर ले जाने में सबसे प्रमुख श्रेय किसका जाता है, तो बरड़ हाड़ौती वाले क्षेत्र में जो दादा रहेगा वो कौन था आपके, नैनूराम शर्मा। स्वामी नित्यानंद के द्वारा इस किसान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ये प्रमुख नित्यानंद जी जो थे ना, ये थोड़ा नाम आप जरूर याद रखें, कभी ना कभी एग्जाम में आएगा। स्वामी नित्यानंद को भी आप हाड़ौती से जोड़ के याद करेंगे। अगर हाड़ौती में कोई नैनूराम के अलावा किसी का नाम आए तो वो आता है स्वामी नित्यानंद जी का। स्वामी नित्यानंद को आप जरूर याद करेंगे भाई, इन्होंने भी आपके बहुत ही अच्छे यहाँ पे काम किए हैं। कभी ना कभी एग्जामिनर के ध्यान में आ गया ना जिस दिन, तो ये आपको उठा के पूछ लेंगे और आपसे पूछेंगे कि हाड़ौती में सामाजिक सुधार करने वाले प्रमुख व्यक्तित्व का नाम है स्वामी नित्यानंद। स्वामी नित्यानंद नाम याद कर लेना, पहला काम हो गया। अब देखिए ये इधर वाला जो एरिया है ना, ये गुर्जर जाति का अधिक है। किस जाति का, गुर्जर जाति का। तो गुर्जरों के द्वारा इस किसान आंदोलन को आपके क्या है कि प्रारंभ किया गया था। मोटी मोटी बात अभी मैं आपको बता ही देता हूं। 2 अप्रैल 1923, 2 अप्रैल 1923, ये 21 के लगभग आपके शुरू हुआ था, इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करें। 1922 से लेकर 27 तक ये चला था, सनों में नहीं जाना, छोड़ दो उसको, ये आप याद करेंगे। 2 अप्रैल 1923 में क्या हुआ था, डाबी के अंदर, गांव का नाम है डाबी, और डाबी के अंदर अगर कोई मर रहा है तो आप कर दो कांड। तो ये डाबी कांड हुआ था, किस किसान आंदोलन में हुआ था, बूंदी किसान आंदोलन में। यहाँ पर क्या थे कि ये डाबी के अंदर सभा जची हुई थी और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नानक भील। नाम क्या था उनका, नानक भील। ये नानक भील मंच पे खड़े होकर झंडा गीत गा रहे थे। तभी एक अंग्रेजों के अधिकारी इकरार हुसैन, अब उनके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं, नोट्स में मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इकरार हुसैन ने क्या किया, क्योंकि मैं यहाँ बोर्ड पे जो लिखता हूँ ना, आपका ध्यान उस पर जाता है, इसलिए मैं संवन में ना लिखने की ज़्यादा मैं कोशिश नहीं करता, क्योंकि फालतू की चीज़ मैं आपके दिमाग में सेट करना नहीं चाहता। जैसे कि इसको भी मैंने अभी हटा दूँ तो ठीक रहेगा आपके लिए। कारण ये है कि
बोर्ड पे आप जब पढ़ रहे हो जैसे, तो आपका ध्यान जाता है तो वो चीज़ आपके दिमाग में सेट होती है। मैं वही चीज़ें आपके दिमाग में सेट करूँगा जो एग्जाम में आने वाली है ना। और नोट्स में मैं सारे लिखा देता हूँ और वैसे मैं बोल के बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे बोर्ड पे काम की चीज़ ही लिखेंगे। 2 अप्रैल 1923 को डाबी कांड होता है। नानक भील झंडा गीत गा रहे होते हैं। इकरार हुसैन के द्वारा गोली चलाई जाती है। नानक भील के साथ देवा गुजर, याद रखना भाई। अभी देवा गुजर जी है ना, कोटा वाले, कोटा के देवा गुजर जिनकी अभी हाल ही में हत्या कर दी गई थी, वो कोटा के थे। ये देवा गुजर वो नहीं है, ये है आपके बूंदी के। ठीक है, तो ये भी आपके वीर गति को प्राप्त हुए थे, नानक भील और देवा गुजर। बाई चांस एग्जाम में कभी ध्यान दे दे कि भाई देवा गुजर का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है, तो सबका दिमाग है वो फिर जाएगा। जबकि आपको ना मैंने पहले ही बता दिया था कि गुजर जाती है। भाई आप ये मानो, चलो देवा गुजर का नाम एग्जाम में मैं नहीं बताता आपको, हैं, मैं नहीं बताता। मैंने आपको ये बता दिया यहाँ गुजर जाति के लोग अधिक है, ये भी सही है। अब आपको पता है कि अगर कोई वीर गति को प्राप्त होगा या गुजरों में कोई किसी आंदोलन से संबंधित कोई भी गुजर काम करेगा, तो आप चले जाओगे बरड वाले में। अब आपको 5 नाम मानो और दे दे, किसी के भी दे दे, मैं अपना नाम जैसे मैं लिख देता हूँ रणजीत गुजर, तो वहां पे बहुत सारे क्रांतिकारी रहे होंगे उस समय, क्रांतिकारी या जो किसान रहे होंगे। आपसे पूछ ले रणजीत गुजर का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको इस नाम से कोई मतलब नहीं है। आप कर गुजर तो कहाँ थे, बरड में थे। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए ना, यही आपके दिमाग की वहाँ पे परीक्षा होती है, क्योंकि आपने जो चीज़ नहीं पढ़ी है ना, फिर तुरंत आप नेगेटिव पर्सन में चले, अरे यार ये तो मेरी पढ़ी हुई नहीं है, जबकि आपकी हर चीज़ पढ़ी हुई होती है। आपको पता है कि गुर्जर जाति के किसानों ने अगर आंदोलन किया था तो वो बरड या बूंदी वाला किया था। अब अगर किसी गुर्जर का नाम आ रहा है किसान आंदोलन से संबंधित और बरड वहाँ पे अगर मिल रहा है, तो नो डाउट आपको उत्तर वहाँ पे बरड करके ही आना है, और आप देखोगे आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, जैसे कई एग्जाम में यादव यादव आ जाते हैं, फलाना यादव ढींगड़ा यादव का संबंध राजस्थान के किस प्रजा मंडल से है। मैं हमेशा कहता हूँ यादव आते भरतपुर कर दो, आपका गलत नहीं होगा। यादवों के नाम आ जाए आप यादव कर दोगे भरतपुर में। ठीक है, पाल का नाम आ जाए करौली चले जाओ, मदन पाल, विजय पाल, है ना, ऐसे कुछ भी नाम आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे करूं कि मदन पाल के द्वारा राजस्थान में किस स्थान पर किसान आंदोलन किया गया, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, जबकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ पाल नाम आते ही करौली जाओ। कहाँ जाओ, करौली। अब अगले ने नाम दे दिया मदन पाल, आपको पता है पाल सर ने बता रखा है तो हमें करौली जाना है, तो अब कैसे कोई सा भी नाम आ जाए आप उत्तर कर दोगे करौली। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कभी आपने पढ़ा नहीं है इस चीज़ को, लेकिन संबंध स्थापित करना सीखना पड़ेगा हमें। हमने कई चीज़ें पढ़ी है इतिहास की, उसको हमें ज्योग्राफी में लानी पड़ेगी, कई ज्योग्राफी की चीज़ों को इतिहास में ले जाना पड़ेगा, कला संस्कृति को लेके आना पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ आपने जब आपको पता है कि पाल नाम आ रहा है, पाल सर ने बताया था करौली, तो आप बिल्कुल करौली करके आ जाओ। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। आपसे पूछ ले फलाना पाल जी का संबंध किस जिले से है, करौली कर दो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब गुरु जी थे, अब थे यहाँ मत कहते जो गुरु जी माँ कहने मैं बूंदी का हाँ या मैं कोटा का हाँ, गुरु जी माँ के करने भी है ना पाल घना ही रहे। ठीक है, तो वो रहते होंगे लेकिन फेमस जो रहे होंगे वो करौली के हैं, सीधी बात सीधी है ये। चलिए, तो ये हो गया आपके कौन सा, बरड का। बरड की मैंने पहले ही बता दी थी आपको, नैनूराम शर्मा। एक तो ये याद रखना, एक आप याद रखोगे ये जी नानक जी भील। नानक जी भील कौन सा गीत गा रहे थे, झंडा गीत गा रहे थे। तो नानक जी की याद में फिर माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा अर्जी गीत लिखा गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये वहाँ पे आएंगे आपके साहित्य के अंदर, आप पकड़ोगे इनको। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा नानक भील की याद में, नानक भील की याद में कौन सा गीत लिखा गया, अर्जी। और नानक भील जी खुद क्या गा रहे थे, नानक भील जी खुद गा रहे थे झंडा गीत। समाप्त हो गया। अब आगे किसान आंदोलन बहुत छोटे छोटे हैं भाई, इसलिए थोड़ा सा आप 2-4 पॉइंट इसको ये भी भूल जाओ। सिर्फ 1923 थोड़ा सा देख लेना, 1923 में डाबी कांड हुआ था। आपसे पूछ लेंगे डाबी कांड का संबंध किससे है, बरड या बूंदी, दोनों में से एक नाम आ जाएगा। देवा गुजर को याद रखें, तो गुजरों के नाम आते ही आप बूंदी जाओगे, क्योंकि मैंने पहला ही पॉइंट यहां पे गुजर लिख दिया। अगला है आपके अलवर। देखिए अलवर जो क्षेत्र है
मैं हमेशा आपको जो प्राचीन भौगोलिक उपनाम में गए हो तो मेरे को एक बार वापस रिवीजन कराओ, मेवात क्षेत्र का रिवीजन करा दो मेरे को। तो मेवात क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि मेव मुस्लिम जाति की अधिकता के कारण अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मेवात कहलाता है। ठीक है, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र, मेव कौन थे? मुस्लिम लकड़हारे होते हैं, लकड़ियां काटने का काम करते हैं। और ये ज़्यादातर मेव जो मुसलमान है ना, ये हमेशा ध्यान रखें अलवर का एरिया ज़्यादा कवर करता है, अलवर वाले एरिया में ये सबसे ज़्यादा है। अच्छा, फिर मैंने आपको भाषा भी बता दी थी, कौन सी बताई थी बताओ? मेवाती भाषा। आपसे पूछ ले मेवाती भाषा तो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, अलवर भरतपुर में बोली जाती है। फिर आपको रिवीजन करना है, बताओ कौन से संप्रदाय है मेवात में? लालदासी, चरणदासी। लालदासी, चरणदासी जो साहित्य है उसका संबंध मेवाती भाषा से है। दयाबाई, सहजोबाई, वापिस एक बार देख लो। चरणदास जी, इनकी शिष्या कौन कौन सी थी? दयाबाई और सहजोबाई। तो सहजो प्रकाश, दया प्रकाश, चरणदासी साहित्य सारा का सारा मेवाती भाषा में है। पहली बात तो आ याद रखिए, एक लालदास जी हो रहा है। तो इन सब का जो साहित्य है, लालदासी जो साहित्य है वो किस भाषा में है? मेवाती भाषा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ। मैं कहता हूँ अलवर मेव आंदोलन का नेतृत्व या इसके प्रमुख नेता कौन से थे? मेरा पहला ऑप्शन है प्रताप सिंह, मेरा दूसरा ऑप्शन है सवाई राम, मेरा तीसरा ऑप्शन है, मैं अपना नाम लिख दूं भाई, अच्छा रहता है, रणजीत सर, और चौथा ऑप्शन लिख देता है यासीन खान। एज इट इज, ये मेरा नाम छोड़ दो, बाकी एट इट इज क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा का ऐसा, और ये किसी भी गाइड में, किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी ये एरिया वाला क्लियर होता, जैसे मैंने मेवात में बताया था कि मेव मुस्लिम जाति की अधिकता के कारण, मेव मुस्लिम जाति की अधिकता के कारण ये क्षेत्र मेवात कहलाए, तो बताओ मेव जो आंदोलन होगा उसका नेतृत्व मुस्लिम ही करेंगे। जो मेव वाला होगा उसका 99% नेतृत्व मुस्लिम करेंगे। और जब अगले ने एग्जाम में क्वेश्चन दिया था ना, तो आप बड़ा अचंभा होगा, 3 नाम हिंदुओं के थे, एक ही नाम था मुस्लिम का। लेकिन समस्या क्या है, आपने कभी मेव आंदोलन पढ़ा नहीं, तो पढ़ा नहीं, तो फिर हमने तो पढ़ा नहीं है, तो फिर हमें आता ही नहीं, ये हमारा दिमाग पहले ही हमें कह देता है, जबकि बिल्कुल आता है आपको। अगर आप वहाँ भौगोलिक नाम में जाते कि यार मेव क्षेत्र है, मुसलमानों का क्षेत्र है, हम टोरा लगाते हैं, चलो हम टोरा लगाते हैं, एक ही मुस्लिम नाम है, चलो टोरा लगा देते हैं। टोरा नहीं, ये कॉन्फिडेंस होता है आदमी का कि नहीं बिल्कुल ये 100% सही होगा। तो अब आपको ध्यान रखना है अलवर मेव किसान आंदोलन, इसके प्रमुख नेता यासीन खान। बस क्या हुआ आंदोलन में, क्या नहीं हुआ, उससे हमें ज़्यादा लेना नहीं है। और एक मोहम्मद हादी, ये दोनों के नाम आप याद रखोगे। यासीन खां और मोहम्मद हादी का जो संबंध है वो अलवर के मेव आंदोलन से है, याद कर लो, एग्जाम में आएगा, आया है, क्लियर है ना, जिसमें आपको पूछ लेंगे अलवर का मेव। अब इनके 2 के अलावा और कभी 4 ऑप्शन में चले जाओ जहां आपको मुस्लिम नाम मिले, मेव किसान आंदोलन का सही उत्तर आप क्या कर दोगे? मुस्लिम कोई भी नाम आए तो आप कर दोगे अलवर मेव आंदोलन। तो अलवर मेव आंदोलन इतना ही था, इसकी कोई लंबी चौड़ी व्याख्या हमें करने की आवश्यकता नहीं है। अब अलवर मेव की जगह मैं लिख देता हूं अलवर किसान आंदोलन, तो ये मामला अलग हो जाएगा, यहां पे आपके वो नहीं आएंगे। मेव किसान आंदोलन, समझ में आई बात? अब मेव का साथ में, सॉरी अलवर मेव बोल दिया भाई, अलवर किसान आंदोलन, अभी नाम मैंने क्या बोल दिया? अलवर किसान आंदोलन। अब यहां पे अगर कोई नाम आए तो मुस्लिम का मत ले लेना, ठीक है। इस अलवर किसान आंदोलन की अगर मैं बात करता हूं तो ये किसान आंदोलन 1921 से 25 तक चला था। 21 से कब तक चला था? 25 तक। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसमें इसकी सन थोड़ा सा आप देखें, मिलान करने में आता है अलवर वाला, इसकी याद करें, क्योंकि शेखावाटी, अलवर और
एक बिजोलिया, ऐसे 3-4 दे देते हैं कि इनका प्रारंभ कब हुआ। आप सेट करो तो सेट में 2 सेट हो जाते हैं, तो 2 अपने आप हो जाते हैं, फिर ज़्यादा कोई समस्या नहीं होती। अलवर किसान आंदोलन की बात अगर करूं तो इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो माधो सिंह जी ने कहा था, माधो सिंह और गोपाल सिंह, क्योंकि ये मुख्य रूप से आपके राजपूत जाति के द्वारा चलाया गया किस आंदोलन था, है ना। ये क्षेत्र था खालसा, जो सीधा अंग्रेजों के अधीन था। तो खालसा क्षेत्र में चलाया गया ये राजस्थान का एकमात्र आंदोलन था, और इस आंदोलन का नाम था अलवर किसान आंदोलन। ठीक है, माधो सिंह जी और गोपाल सिंह जी, क्योंकि राजपूत जाति के द्वारा इस आंदोलन में ज़्यादा भाग लिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। खालसा क्षेत्र में ये हुआ राजस्थान का एकमात्र आंदोलन है। अब देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कारण का मतलब कि ये अलवर का किसान आंदोलन हुआ ही क्यों, तो इसका मुख्य कारण था सुअरों का उत्पात। अंग्रेज सुअर खाते थे, यहाँ सुअर पालते थे, सुअर के मारने पर रोक थी, सुअर जाते और किसानों की फसलों को खराब कर देते। मोटी मोटी बात ये है, तो किसानों ने इसका क्या किया, विरोध किया। मैं एक और चीज़ कह देता हूँ, सुअर का नाम आते अलवर चले जाओ, ऐसे कि सुअरों का उत्पात के कारण कौन सा आंदोलन हुआ, तो आप कहोगे अलवर वाला। मैं आपको कहता हूँ सुकर प्रजनन केंद्र। सुकर का मतलब सुअर ही होता है। सुकर का मतलब क्या होता है, सुअर। आपसे पूछे सुकर प्रजनन केंद्र, आपके सुकर का सीधा सा मतलब आप ले लो सुअर। आपको मैंने कह दिया सुअर का नाम आते अलवर जाना है, तो सुकर प्रजनन केंद्र कहाँ चले जाओगे आप, अलवर चले जाओगे। और ये बताओ, अलवर का आंदोलन भी किसके कारण हुआ, सुअरों के कारण, सुअरों के उत्पात के कारण आपके ये आंदोलन हुआ था। अब देखिए, घटना है ये 14 मई 1925, और मेरे हिसाब से ये आया हुआ है एग्जाम में 50 बार, जिसमें तारीख याद करनी होती है। तो मैंने इसीलिए बताया कि इसकी तारीख याद करो आप, 14 मई 1925। 14 मई 1925 को वही कहानी है, सारे बैठ जाओ एक जगह। कहाँ पे बैठे कि हम नीमूचना में मीटिंग कर रहे हैं। नीमूचना अलवर में है, जहाँ पे भी हत्या हो जाती है कांड लगा दो। तो नीमूचना जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था अलवर किसान आंदोलन के दौरान। किसानों की सभा चल रही थी, वही अंग्रेज अधिकारियों ने घेरा, गोलियां चला दी, लाठियां चला दी। लगभग 800 से 900 लोग मारे गए थे। बहुत बड़ी बात होती है 800 से 900 लोग मारे जाना, ठीक है। तो इसीलिए जब इस कांड का पता महात्मा गांधी को चला, तो महात्मा गांधी ने इसको संज्ञा दी दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो महात्मा गांधी के द्वारा दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किसको दी गई, नीमूचना को। किसको दी गई थी भाई, नीमूचना को। अरे रट लो, ये चीजें भूलनी नहीं है किसी भी स्थिति में। नीमूचना को कहा गया था गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको दोहरी डायरशाही। अब ये नहीं देखे आपको वो डायरी था ना हरामी, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, तो दोहरी डायरशाही। अब आपको कह दे कि महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही किसे कहा है, नो डाउट नीमूचना हत्याकांड को कहा है, ठीक है। इतनी कहानी। अब वो जो गोलियां चलाने वाले का नाम था छज्जू, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, छज्जू। तो छज्जू को आप कई जगह पढ़ते हो कि राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं छज्जू को। मैं तो कहता हूँ हरामियों के नाम याद मत करो ऐसों को, जो भारत के होके जिन्होंने भारत के लोगों पे गोलियां चला दी, अपने ही लोगों को मार दिया, ऐसों को तो इतिहास में जगह ही नहीं देना चाहिए। इसके आगे तो ना ये अलवर का था, इसके आगे सुअर लगाना चाहिए। तो छज्जू सुअर, इसने यहाँ पे गोलियां चलाई थी, और बेचारे जो निर्दोष किसान थे उनकी हत्या करने का श्रेय जाता है। तो इसको छज्जू सुअर के नाम से आप याद करोगे, ठीक है। चलिए बेटा, और हरामी के नाम को यहाँ से बोर्ड पे, ऐसे लोगों के काम ही क्या हमारे बोर्ड पे, हट हो गया भाई। तो अलवर किसान आंदोलन की मैं आपको मोटी बात बता दूं, ये पूछते हैं नीमूचना कांड पूछते हैं कब हुआ, 1925। क्या नाम दिया गया, दोहरी डायरशाही। महात्मा गांधी ने इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। अब ये कान खोल के ये सुनो, यहाँ पे एक मानगढ़ कांड भी हुआ था। मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर है, राजस्थान पुलिस में आया था। मानगढ़ धाम कहाँ है, यहाँ पे भी 1900, ये याद कर लेना तारीख,
1913 के अंदर आपको पता है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी देख लेना कि यहाँ पर आपके संत गोविंद गिरी के द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था। मैं दोनों एक साथ इसलिए बता रहा हूँ, ज़रूरी है। तो ये भगत आंदोलन चलाया गया था, संत सभा की स्थापना हुई थी, उसका अधिवेशन होता था। 1913 में इसका अधिवेशन मानगढ़ पे हो रहा था। अंग्रेजों ने घेर के गोलियां चलाई, हजारों लोग इसमें भी मारे गए। इसीलिए इस मानगढ़ हत्याकांड को कहा जाता है राजस्थान का दूसरा जलियांवाला, राजस्थान का जलियांवाला बाग, या दूसरा, ऐसे लिखो ना यार, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब पहली बात, गुरुजी एग्जाम में आ जावे कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उसमें एक नाम आएगा मानगढ़ का, एक आएगा नीमूचना का, कौन से करें? तो ये फालतू के क्वेश्चन मेरे से कभी मत करना आप, क्योंकि आप नहीं बैठे हो पेपर बनाने के लिए। पेपर बनाने के लिए जो बैठे हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, वो उस चीज़ के विशेषज्ञ हैं, उनको पता है कि दोनों को आपके राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। दोनों को कहते हैं तो ऑप्शन में कभी दोनों नहीं मिलेंगे। आप देखोगे कई जगह एग्जाम में लिखा हुआ है कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, तो वहाँ उत्तर है मानगढ़। फिर आप इसी किताब में देखोगे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, आप उत्तर देखोगे नीमूचना, तो आप सोचोगे यार ये क्या मतलब हुआ। तो ये ऑप्शन पे निर्भर करता है। महात्मा गांधी ने नीमूचना को कहा था, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो ये दोनों ही राजस्थान की जलियांवाला बाग हत्याकांड है। एग्जाम में दोनों में से एक आएगा, 4 ऑप्शन में, ठीक है, 4 ऑप्शन में एक आएगा और एक आपको सही कर देना है। तो ये हो गए आपके अलवर वाला। अलवर वाले वो मेव वालों का नाम बोलना रे, मेव वाला यासीन खान जी और मोहम्मद हादी, वापस बोलो। अरे अपने मन में बोलते रहो। हाँ, मैं तो कैमरे के सामने हूँ, कैमरा क्या मोबाइल है अपना, तो मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। आप अपने मन में बोल दिया करो, जब तक मैं बोर्ड साफ करूँ ना तो याद करो वापस उन दोनों के नाम, ठीक है। ये हो गया आपके कौन सा, तीसरा। कितने करा दिया आज? अब एक छोटा सा है आपके दूध व खारा आंदोलन, देख लो आप। ठीक है, दूध व खारा आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो दूध व खारा आंदोलन किस रियासत में हुआ ये पूछा जाता है, तो आपको करना है जोधपुर, आपको कर देना है मारवाड़, एक ही बात होगी। दूध व खारा वर्तमान में ये जगह कहाँ पर है? ये चूरू में है। दूध व खारा आंदोलन क्या हुआ था? एक सामान्य सा आंदोलन था, ठीक है, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता था उसका नाम था हनुमान सिंह। बस इतना ही याद करना है आपको, ये नाम याद करना है मोस्ट, और इनकी कोई व्याख्या याद करने की जरूरत नहीं है। दूध व खारा में क्या हुआ था, कितनी गोलियां चली थी, कितनी लाठियां चली थी, वो कोई मतलब नहीं है। आपको सीधा ध्यान रखना है, दूध व खारा आंदोलन जो है वो जोधपुर रियासत में हुआ था। दूध व खारा वर्तमान में कहाँ है? चूरू, ये याद रखें। और दूध व खारा आंदोलन के नेतृत्व करता थे हनुमान सिंह। कौन थे आपके? हनुमान सिंह, ठीक है। एक बार नोट कर लो आप, हनुमान सिंह का नाम, पक्का नाम नोट कर लेना भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी आंदोलन और करवा देते हैं ताकि मोटे मोटे हो जाएं, फिर कल की क्लास और देखेंगे। एक मैं ये कह रहा था, शादियों का थोड़ा सीजन चल रहा है भाई, आपको भी पता है, ठीक है। तो बेचारे टीचरों के भी परिवार होता है पीछे, तो अभी साइको वाले टीचर जो हैं उनके तो सगे काका जी की लड़की की शादी है, बड़ी मुश्किल से बेचारों को 2 दिन की छुट्टी दी है मैंने कोचिंग से, ठीक है ना। तो आप परेशान मत किया करो मुझे कि सर उसकी क्लास नहीं हो रही है, मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको बोल दिया मैं आपको रीट का पूरा सिलेबस दे दूंगा, निःशुल्क दे दूंगा। तो दे दूंगा का मतलब दे दूंगा होता है उसमें, फिर उसमें किंतु परंतु नहीं होती, समझ रहे हो। क्लासें मिलेगी आपको, सारी मिलेगी। अभी मैंने यूट्यूब पे भी थोड़े शुरुआत ही तो की है यार, अभी मैं कोई इतना बड़ा थोड़ी हो गया अभी, तो टाइम लगता है यार थोड़ा सा, आप भी समझा करो। क्लासें मिलेगी आपको, नोट्स वगैरह सारे सब कुछ मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। चलिए अगला है शेखावाटी किसान आंदोलन। ये आंदोलन बहुत ही मोस्ट है, इसकी तारीख याद करो 1925, कई जगह 22 दी होगी, लेकिन आरपीएससी जो मानती है वो 25 मानती है। कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि शेखावाटी किसान
आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी आपके कब? 1925 में। रामनारायण चौधरी इसके नेतृत्व करता, ये नाम पूछा जाता है। रामनारायण चौधरी इसके नेतृत्व करता और उस समय यहाँ के जो सामंत थे उनका नाम था कल्याण सिंह। इस कल्याण सिंह को तो नाम याद करो या नहीं करो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तो थोड़ा सा देख लेना भाई। अब होता यही है, वही लाग और बाग, किसानों से बे इंतहा लाग बाग ली जाती थी और इसी कारण ये किसान आंदोलन आपके होते थे, ठीक है ना। अब इस किसान आंदोलन में क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण जो घटना घटित हुई थी ना वो हुई थी 1931। कब की बात है ये? 25 के बाद आ जाओ, 1931, ये याद करनी है तारीख। जाट क्षत्रिय महासभा का गठन, पूरे राजस्थान के जाटों को एक मंच पे लाने का काम करने वाली थी जाट क्षत्रिय महासभा। और जाट क्षत्रिय महासभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1931। ये मोस्ट है, ये तारीखें याद करनी है, दोनों की दोनों एग्जाम में पूछी जाती है। कई बार आ जाता है कि शेखावाटी किसान आंदोलन कब हुआ, या 4 जब मिलाने को आए। मैंने अभी आपको बहुत कम बताया है, 4 जब मिलाने को आएगा तो नो डाउट एक तो आपको ध्यान रखना है, कन्फर्म आएगा शेखावाटी का किसान आंदोलन। आप इसको एक को याद कर लोगे तो भी अपना काम हो जाएगा। तो इसमें एक महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था, 1931 में हुआ था, जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना हुई थी। तो ये याद करोगे आप, ठीक है। इसकी स्थापना करने वाले थे प्रमुख व्यक्तित्व देशराज। देशराज जी का नाम आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। देशराज जी भरतपुर के शासक, उस समय एकीकरण की बात अगर हम करते हैं तो भरतपुर के शासक थे ब्रजेश सिंह जी। उस ब्रजेश सिंह जी के भाई थे और प्रमुख किसानों के मुद्दे, किसानों के साथ रहते थे, किसानों के मुद्दे के लिए अपने भाई से भी भिड़ जाने वाले व्यक्तित्व थे। बहुत बढ़िया व्यक्ति थे आपके देशराज जी। तो देशराज जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एग्जाम में पूछा जाता है भरतपुर के प्रमुख व्यक्तित्व जिन्होंने शेखावाटी किसान आंदोलन को एक नई रूपरेखा दी, उस नाम को है देशराज। अभी जो बोला है ना वो आया हुआ है, एक बार भी नहीं, सैकड़ों बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं जो बोलता हूँ ना उसको सीरियस लिया करो। मैं 99% कोई 2-4 आपको ज्ञान दे दूँ तो बात अलग, बाकी मैं काम की चीज़ें बोलता हूँ, कचरा नहीं है अपने नोट्स में कुछ भी। तो आपसे पूछा जाएगा कि भरतपुर का वह प्रमुख व्यक्तित्व है जिसने शेखावाटी किसान आंदोलन को नई दिशा दी, तो उसमें आपको लेना है ठाकुर देशराज। उनका नाम था ठाकुर देशराज। ये शेखावाटी वाले किसान आंदोलन एकमात्र राजस्थान का ऐसा किसान आंदोलन था। इस किसान आंदोलन की चर्चा जो है वो लंदन में, जो वहाँ की संसद है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी इस किसान आंदोलन की गूंज इंग्लैंड तक थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखावाटी किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया गया और ये मुद्दा उठाने वाला एक अंग्रेज अधिकारी था पैथिक लॉरेंस। कौन था? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस ने शेखावाटी किसान आंदोलन के मुद्दे को इंग्लैंड में उठाया। कितनी बड़ी बात है ये एग्जाम लायक चीजें हैं भाई। पैथिक लॉरेंस के द्वारा आपके हाउस ऑफ कॉमन में शेखावाटी किसान आंदोलन का मुद्दा, मैं फिर कहता हूँ शेखावाटी, अगर ये नाम आ जाता है तो हमेशा शेखावाटी होगा। यहाँ पर एक गांव था कुदन और एक खुड़ी गांव, यहाँ पर कुदन और खुड़ी सिक्कर के एरिया की है। यहाँ पर भी हत्याकांड हुए थे, कई किसान मारे गए थे इसमें। इनकी भी आपके कहानियाँ, अन्य यूट्यूबर वाले जो होते हैं वो बड़ी बड़ी इनकी कहानियाँ सुनाते हैं, धापी बाइर, वो बाइर, वो बाइर। देखो वो काम की नहीं है एग्जाम के। तो मैं आपके 15-20 मिनट ना तो मैं अपने खराब करूँगा ना मैं आपकी करूँगा। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि कूदन और जो खुड़ी गांव है इनका संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से? आप कहोगे शेखावाटी से। क्या थे? 2 गाँव थे, यहाँ के किसानों ने कर देने से मना किया और वो ठाकुर के आदमियों ने हमला किया और कुछ किसान मारे गए, बस मोटी मोटी बात है। तो इस घटनाक्रम का भी मुद्दा जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में उठा था। बहुत बड़ी बात मानता हूं मैं। और ये मुद्दा जो है इधर वाला उठाने वाला था पैथिक लॉरेंस। अब कईयों के दिमाग में गुरुजी 1857 की क्रांति ले रहा जिंदा होगी, क्योंकि 1857 की क्रांति में राजस्थान के AGJ थे पैट्रिक लॉरेंस। उसका नाम क्या था? पैट्रिक लॉरेंस। समझ में आई मेरी बात? ये पैथिक लॉरेंस है। आपके अगर आपने संविधान पढ़ा है तो संविधान में आपने पढ़ा होगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन, ये भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन करने के लिए आया था।
1946 में किसकी अध्यक्षता में आया था? ये था पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। तो ये आपके वहाँ पे भी काम आएगा। जीके की महत्वपूर्ण है कि 1946 में कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में भारत आया? ये था पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। क्लियर है ना? ये पैट्रिक लॉरेंस है। ये पैट्रिक लॉरेंस 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजे था। राजस्थान का क्या था भाई? आपके एजीजी। शेखावाटी किसान आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण आपके देखिए, ये कल्याण सिंह जी के समय क्या हुआ, ये किसी गांव में गए और वो कर को लेकर आपसी विवाद हुआ, तो कुछ महिलाओं के साथ इन्होंने अभद्रता कर दी और इस अभद्रता के कारण महिलाओं में गुस्सा फूटा और उन महिलाओं ने फिर क्या किया, सब ने मिलकर एक सम्मेलन किया जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये ऐसे करके लिखना अपने नोट्स में, कटराथल। ये कटराथल सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कटराथल सम्मेलन हुआ था सीकर में। कहाँ हुआ था? आपके सीकर में हुआ था। ध्यान रखें 25 अप्रैल 1934। 25, मैं नीचे लिख देता हूँ, इधर मेरे को पता नहीं बोर्ड कितना है। एक महिला थी किशोरी देवी। इन किशोरी देवी के नेतृत्व में लगभग 10,000 जाट महिलाएं, अदर कास्ट की जो महिलाएं हैं वो सारी इकट्ठा हुई और उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया। एक, अरे यार आप खुद सोचो ना, ये बात चल रही है स्वतंत्रता की पहले की, जब हमारे महिलाओं को हमने कुछ अधिकार दे नहीं रखे थे ग्रामीण क्षेत्र में, और उस समय एक महिला के नेतृत्व में, इस किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं का इकट्ठा होना एक चमत्कार से कम नहीं है ना? एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि 10,000 महिलाएं। उस समय जनसंख्या भी इतनी कहाँ थी, आज तो 10,000 ऐसे लगते हैं छोटी सी, उस समय बहुत बड़ी बात थी। तो 10,000 महिलाओं ने सम्मेलन किया था और ये सम्मेलन कहलाया कटराथल सम्मेलन। सीकर में हुआ था। ये मोस्ट है भाई, कहाँ हुआ था? सीकर में हुआ था। और आपको ध्यान रखना कब हुआ था, ये तारीख पूछ लेते हैं, 1934 अप्रैल अगर नहीं याद हो तो कोई बात को नहीं, 1934 मोटो याद रख ले लो। तो अभी हमने पढ़ा था शेखावाटी किसान आंदोलन, इसका प्रारंभ भी पूछा जाता है 1925 में। ये वो हार्ड टॉप क्वेश्चन होते हैं जो लगभग लोग नहीं करते, जिनको लोग अवॉइड करते हैं, जिनको छोड़ देते हैं, और जो ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं उनको आरपीएससी और या ये चयन बोर्ड जो है ना वो उनको भी छोड़ देता है कि मौत आती है तुम्हें याद करने में। गुरुजी कह रहे हैं कि बहुत मोस्ट ही बता रहे हैं, वो याद नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो 1925 में ध्यान रख लेना। शेखावाटी किसान आंदोलन हुआ 1925, नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। फिर एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई 1931 में, जाट क्षत्रिय महासभा का गठन हुआ और इस गठन को करने वाले थे देशराज। ठीक है, फिर मैं आगे दूसरी बात करता हूँ। फिर आपके जस्ट 3 साल के बाद 1934 के अंदर होता है किशोरी देवी के नेतृत्व में कटराथल में 10,000 महिलाओं का सम्मेलन। फिर आपसे हाउस ऑफ कॉमन्स में अगर पूछ ले राजस्थान के किस किसान आंदोलन, अब किसने उठाया और किसने नहीं उठाया, मैं तो आपको 2 पॉइंट याद कराने थे, मेरे को ये दोनों कराने थे, इसलिए मैंने नाम बताया। मैं नाम ही नहीं बताता, इसका नाम मैंने इसलिए बताया कि किसने उठाया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये कौन था? पैट्रिक लॉरेंस वो था जो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत लेकर आया था। और पैट्रिक लॉरेंस कौन था? ये था 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी। ये बताने के लिए मैंने ये नाम लिखा है। तो आप किसने उठाया ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। देशराज जी का नाम आप याद रखोगे, महत्वपूर्ण है। हाउस ऑफ कॉमन्स में कुंदन और खुड़ी गांव में हुए हत्याकांड की भी चर्चा आपके वहाँ पर हुई थी। ठीक है भाई, और ये याद रख लेना। चलिए, किसान आंदोलन में हम कल पढ़ेंगे मारवाड़ और राजस्थान के छोटे मोटे खाट खूट ऐसे कई आंदोलन हुए थे जिसमें आपको सिर्फ जगह याद करनी है, सिर्फ और सिर्फ जगह, उसके अलावा कुछ याद नहीं करना, न तारीखों में जाना है न कोई और। एक आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो यारों, आपके लिए लगे हैं हम, तो हम भी चाहते हैं आप सहयोग करें क्लास, क्योंकि आप आखिरी में जितने लोग देख रहे हो ना, वो तो आज अपने जितने ग्रुप हैं या अपने जितने जान पहचान वाले पढ़ने वाले जो हैं उनसे ये क्लास आप जरूर शेयर करें। धन्यवाद। किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ स्टूडेंट के लिए। तो जब भी कोई ज़रूरत हो तो आपके पास मेरे नंबर लगभग के पास हैं, जो पढ़ने वाले हैं उन सब के पास है, नहीं पढ़ने वालों के पास नहीं है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी जानकारी लेनी है तो ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।